चंदन मिश्रा हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता से पकड़ा गया तौसीफ उर्फ बादशाह। हत्याकांड में शामिल आरोपियों को लीड कर रहा था तौसीफ। पुलिस के शिकंजे में हत्याकांड को अंजाम देने वाले बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक एसटीएफ का एक्शन। पुलिस के शिकंजे में शेरू का शार्प शूटर। बादशाह बोलेगा, हत्याकांड का राज खोलेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात चंदन मिश्रा हत्याकांड की। पटना के चर्चित चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने कोलकाता से चंदन हत्याकांड के मुख्य आरोपी और शार्प शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। तौसीफ के मौसेरे भाई नीशू को भी पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके घर पर चंदन की हत्या की पूरी साजिश की गई थी। और क्या कुछ खुलासा पुलिस ने किया है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजधानी पटना के चर्चित चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पटना के पारस अस्पताल में कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या मामले में पुलिस ने शार्प शूटर और इस चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ उर्फ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। फिल्मी अंदाज में हुए इस हत्याकांड को कुख्यात तौसीफ उर्फ बादशाह ही लीड कर रहा था, जो अब पटना पुलिस के चंगुल में है। इसमें जब टीम को भेजा गया अलग जगहों पर, तो जो इसमें मेन शूटर थे तौसीफ, उनको कलकत्ता में घेरा गया। कलकत्ता पुलिस, कलकत्ता एसटीएफ के द्वारा बहुत ही सराहनीय सहयोग दिया गया हम लोगों को, और उस सहयोग के बदौलत ही तौसीफ की गिरफ्तारी कलकत्ता से हो पाई है। तौसीफ के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी वहां पे मिले हैं, जिनका इस षड्यंत्र में रोल रहा था। अभी तक जो प्रिलिमिनरी पूछताछ हुआ है, इसमें ये बात आई है कि तौसीफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं नीशू खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र रचने में कई जगहों से इनपुट आया था, लेकिन नीशू खान के घर पे ही लोग जमा हुए थे, वहीं से ये कार्य किया गया था। नीशू खान के अलावा जो 2 व्यक्ति और पकड़ाए हैं, ये उनके सहयोगी रहे हैं और उसमें उनके भागने में सहयोग किया गया था। मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह को गिरफ्तार करने के साथ साथ पुलिस ने तौसीफ के मौसेरे भाई नीशू खान को भी पकड़ा है। कोलकाता से तौसीफ और नीशू खान की गिरफ्तारी हुई है, जिनके साथ हर्ष और भीम को भी पटना पुलिस ने अरेस्ट किया है। पटना पुलिस और कोलकाता एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये बात निकलकर सामने आई है कि नीशू खान के घर पर ही कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश रची गई है। लेकिन पकड़े जाने के बाद नीशू खान अब नई नई कहानियां गढ़ रहा है। गैंगस्टर भाई का बचाव कर रहा है और गर्लफ्रेंड का नया एंगल देने की कोशिश कर रहा है। आपको इलाज के लिए दिल्ली जाना था, तो अचानक आप लोग कलकत्ता क्यों चले आए? हमको अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर साथ जाना था। नीशू से सोशल मीडिया पर हथियार लहराने को लेकर भी पूछताछ हुई है। पैर में लगी गोली के निशान को जमीनी विवाद से जोड़ रहा है। दावा कर रहा है कि नादानी में भाई तौसीफ और बादशाह ने जरायम की दुनिया में कदम रखा। हालांकि अब ये साफ हो चुका है कि तौसीफ चंदन मिश्रा के दुश्मन शेरू का शार्प शूटर है, जो हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। हत्याकांड के दिन 5 अपराधियों को तौसीफ ही लीड कर रहा था। फुलवारी शरीफ का रहने वाला तौसीफ और बादशाह चंदन की हत्या के बाद सबसे आखिरी में कमरे से बाहर निकला था। तौसीफ खान पूर्व में भी अपराधी रहे हैं। इन पे पूर्व में एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रह चुका है।
निशु खान के ऊपर भी रंगदारी और आर्म्स एक्ट के केस पहले भी रह चुके हैं। इसमें बाकी जो दो लोग हैं, दो लोगों के बारे में आपराधिक इतिहास हम लोग निकलवा रहे हैं। इन चारों को कलकत्ता में पकड़ा गया है। कलकत्ता में पकड़ने के बाद इसमें विधिवत इनका ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई किया गया है। ट्रांजिट रिमांड लेकर इनको यहाँ लाया जाएगा और फर्दर पूछताछ किया जाएगा। इसमें निशु खान के घर पे ही ये कार्रवाई हुई थी और निशु घटना के थोड़ी देर पहले ही निशु खान ने अपनी गाड़ी से इन लोगों को लेकर भागा। वो गाड़ी में मौजूद था, उसी की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। उसके एविडेंस आए हैं हम लोगों के पास। कौन लोग हैं सर जिनको अरेस्ट किया गया कोलकाता से? उसमें उनके सहयोगी हैं हर्ष और दूसरा है भीम। इन लोगों का क्या नाम? ये निशु के साथ में रहते थे और निशु को पूर्व में गोली लगा था, इसलिए उसके केयरटेकर के रूप में ये लोग थे। सुबह भागने में और तौसीफ को भगाने में और छिपाने में इनका अहम रोल रहा है। गिरफ्तारी के बाद निशु ये राज उगल रहा है कि तौसीफ सरेंडर करने वाला था। सोमवार को आत्मसमर्पण करता उससे पहले ही पुलिस ने दोनों भाइयों के साथ 4 अपराधियों को दबोच लिया। देखना होगा कि पुलिस पूछताछ में ये चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़े क्या क्या राज उगलते हैं और दूसरे शूटरों की गिरफ्तारी कब तक होती है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि चंदन मिश्रा हत्याकांड के खुलासे के बाद आरोपी निशु खान का कबूलनामा सामने आ चुका है। निशु खान ने कबूला कि मौसेरे भाई तौसीफ उर्फ बादशाह ने चंदन की हत्या की। तौसीफ उर्फ बादशाह ने यह हत्या की है, इसकी जानकारी खुद तौसीफ ने निशु को दी थी। तौसीफ ने मुझे हत्या के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। शेरू के कहने पर चंदन की हत्या की गई। शेरू से तौसीफ की बातचीत होती थी। सिर्फ तौसीफ ही शेरू से बात करता था। मर्डर के लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिले। हम लोगों की दिल्ली भागने की प्लानिंग थी। सड़क के जरिए दिल्ली जाने का हमने प्लान किया था। मैं पेशे से बिल्डर हूं, मेरे पास लाइसेंसी बंदूक है। मेरा भाई तौसीफ पहले भी जेल जा चुका है। तौसीफ गैंगस्टर नहीं है, नादानी में उसने हत्या की। आरोपी निशु का कबूलनामा आपको बता रहे हैं। शेरू के कहने पर चंदन की हत्या तौसीफ ने की, ये खुद बात तौसीफ के चचेरे भाई निशु ने कही। शेरू से तौसीफ की बातचीत होती थी। हालांकि उसने ये भी कहा कि तौसीफ कोई गैंगस्टर नहीं है, नादानी में उसने ये हत्या की है। और निशु ने कहा कि पेशे से बिल्डर हूं, मेरे पास लाइसेंसी बंदूक है। मेरा भाई तौसीफ पहले जेल जा चुका है। हम लोगों की दिल्ली भागने की प्लानिंग थी। वो सब कुछ उसने बताया क्योंकि ये प्लानिंग उसके सामने की गई थी। सड़क के जरिए दिल्ली जाने का प्लान इनका था, लेकिन उससे पहले ये पकड़े गए। पेशे से एक बिल्डर हूं, ये बात उसने कही। इसके साथ ही उसने कहा कि तौसीफ गैंगस्टर नहीं बल्कि नादानी में उसने ये हत्या की। आपको पैसे नहीं मिला? आपको पैसा मिला क्या? नहीं, कोई पैसा उसे हमको नहीं मिला। आपको इलाज के लिए दिल्ली जाना था, तो अचानक आप लोग कलकत्ता क्यों चले आए? हमको अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर साथ जाना था, बस। पहले भी आए थे कोलकाता में तौसीफ और आप? वो एक शादी में हम लोग आए काफी पहले, वो भी सिस्टर की शादी में 2020-21 में। भाई का जो क्राइम में है, आपको पता है ये क्राइम हुआ था, भाई किया था, आपको पता है? करने के बाद हमको पता है क्या बोला भाई आपको? कि भैया हम ऐसा कर दिए। क्यों किया पूछे आप? इतना नहीं पूछे, जब वो बोल दिया तो मेरा माइंड काम नहीं किया। फिर आपके ये जो गर्लफ्रेंड है ये कलकत्ता में रहते हैं जी। परिचय कैसे हुआ उनके साथ? परिचय ये मर्डर के पीछे इंटेंशन क्या था, क्या मोटिव क्या था, किस लिए मारा, कारण क्या? नहीं, हमको कुछ नहीं पता। और अब बात छांगुर बाबा की होगी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के धर्मांतरण सिंडिकेट पर जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। जांच का दायरा देहरादून तक पहुंच चुका है। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ भी उनसे हो रही है। विदेशी करेंसी के साथ ही अकुश संपत्ति पर भी जांच हो रही है लगातार। छांगुर के करीबी रशीद को रिमांड पर लेने की तैयारी है, जिससे धर्मांतरण से जुड़े सबूत जुटाए जा सके। ताजा खुलासा बताता है कि छांगुर का नेटवर्क दूर दराज तक फैला हुआ है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
देहरादून से भी जुड़े छांगुर गैंग के तार। एटीएस की छापेमारी, 2 लोग हिरासत में। धर्मांतरण की फैक्ट्री पर एक और बड़ा खुलासा। छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट का देहरादून कनेक्शन सामने आया है। यूपी एटीएस ने कई इलाकों में छापेमारी की है। एटीएस ने देहरादून के शंकरपुर से अब्दुल रहमान और डोईवाला से मरियम नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन दोनों का छांगुर गैंग से क्या कनेक्शन है। छांगुर अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का देहरादून कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी एटीएस ने देहरादून से अब्दुल रहमान और मरियम नाम की एक महिला को उठाया है। बताया जा रहा है कि इसका सीधा कनेक्शन जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से है। हालांकि अब भी एजेंसी साफ तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिरकार अब्दुल रहमान और मरियम की इस अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट में क्या भूमिका थी। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के विदेश कनेक्शन को लेकर बड़ा सुराग हाथ लगा है। 14 लोकेशन पर हुई सर्च में क्रोएशियन करेंसी के जरिए जांच एजेंसी को बड़ी जानकारी मिली है। यह भी पता लगा है कि छांगुर को धर्मांतरण के लिए जो विदेशों से फंडिंग हासिल हुई, उस पैसे से बेहिसाब संपत्ति भी बनाई गई। इन सब के बीच पुलिस और एटीएस छांगुर के उस चेले की भी तलाश कर रही है जिस पर 2019 में एक हिंदू लड़की को अगवा करके धर्मांतरित करने का आरोप लगा था। एक एक कर छांगुर के नेटवर्क के तार खुलते जा रहे हैं। धर्मांतरण के जल्लाद पर एक्शन। देहरादून में भी कई जगहों पर एटीएस की छापेमारी। 2 लोगों को एटीएस की टीम ने हिरासत में लिया। ईडी के सर्च ऑपरेशन में मिली क्रोएशियन करेंसी। विदेशी फंडिंग से भी छांगुर ने बनाई अकूत संपत्ति। महाराष्ट्र के नागपुर में भी ईडी टीम की छानबीन। छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट में बिचौलिए का काम कर रहे रशीद को जल्द ही यूपी एटीएस कस्टडी रिमांड पर लेगी। रशीद पर आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण करने का आरोप लगा है। इससे पहले भी रशीद जेल जा चुका था। जेल से निकलकर छांगुर के सिंडिकेट के लिए जमीन के सौदों में भी बिचौलिए का काम करता था। इसके अलावा धर्मांतरण के लिए शिकार फंसाने पर रशीद को कमीशन मिलता था। बता दें कि रशीद को यूपी एटीएस ने बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का अहम मोहरा है रशीद। रशीद को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज उसको जेल भेजा जा रहा है। एटीएस सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि रशीद को जल्द ही कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा और अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े तमाम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। ये बात सामने आ गई है कि अवैध धर्मांतरण कराने के लिए रशीद को बाकायदा कमीशन देता था छांगुर। ये बात भी सामने आई है कि बलरामपुर में जितनी लैंड डील होती थी उसमें भी रशीद का कमीशन कनेक्शन है। जाहिर है धर्मांतरण के जल्लाद पर चौतरफा एक्शन जारी है। यूपी एटीएस की टीम अलग अलग जगहों पर सिंडिकेट के कनेक्शन पर प्रहार कर रही है, तो दूसरी ओर ईडी की टीम अपराध से अर्जित कमाई की जांच कर रही है। धर्मांतरण की फैक्ट्री पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कस रहा है और फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए, बलरामपुर में धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के 2 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस गैंग से जुड़े 7 लोग अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। विदेशी फंडिंग से लेकर छांगुर की संपत्ति को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी की टीम ने कई दस्तावेजों को कब्जे में लिया और जांच पड़ताल इस पर हो रही है। बलरामपुर में नसरीन के बुटीक को भी सील किया जा चुका है। जांच जारी है। खुलासे से एजेंसियां भी हैरान हो चुकी हैं। आपको दिखाते हैं। बलरामपुर की धर्मांतरण फैक्ट्री पर कार्रवाई के बाद से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के नेटवर्क पर शिकंजा कसता जा रहा है।
यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में अहम गिरफ्तारी की है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े सबरोज उर्फ इमरान उर्फ बुद्धू और शहाबुद्दीन को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को बलरामपुर से अरेस्ट किया गया। यूपी एटीएस की टीम इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों आरोपी इस सिंडिकेट में किस तरह से काम कर रहे हैं। जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के काले साम्राज्य की जड़ें बहुत गहरी हैं। ईडी की छापेमारी के बाद इस बात के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि छांगुर का नेटवर्क सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर कई देशों में फैला हुआ है। 17 जुलाई को ईडी ने बलरामपुर और लखनऊ समेत 15 स्थानों पर छापेमारी की, जहां छांगुर और उसके सहयोगियों के तार जुड़े हुए हैं। बलरामपुर के उतरौला कस्बे में बाबा ताजुद्दीन आबसी बुटीक शोरूम में छापेमारी के बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के हाथ लगे। बाबा ताजुद्दीन आबसी बुटीक पर ईडी ने जो नोटिस चस्पा की, उसमें 25 ऐसे दस्तावेजों का उल्लेख है जो छांगुर के बड़े नेटवर्क की कहानी कह रहे हैं। ईडी की छापेमारी के बाद इस बात के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि छांगुर का नेटवर्क सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कई देशों में था। 17 जुलाई को ईडी ने बलरामपुर समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी की, जो छांगुर और उनके सहयोगियों से तार जुड़े हुए थे। ऐसे कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, ईडी के हाथ लगे हैं, जो बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में दर्ज इस मामले की जांच में ईडी को अब तक छांगुर और उसके सहयोगियों के खातों से लेन देन की जानकारी मिली है। विदेशी फंडिंग, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए चलाए जा रहे छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का चिट्ठा परत दर परत खुल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।